निभाएं अपनी जिम्मेदारी, NSSO को दें आंकड़ों की सही जानकारी। Score a hole-in-one with India's best golfers. Show off your skills on the field and off it. Enjoy good sport, stimulating conversations, and more. Hero Cycles presents New Delhi at 100 High Tea, the Network 18 initiative, this February in New Delhi. Presented by Hero Cycles. Associate sponsor M3M, India's answer to designer living. टाटा वेंचर, बड़े दिल वाला। कार लेते वक्त लुक पे जाएं या कंफर्ट पर, बाइक लेते वक्त पिकअप देखें या माइलेज। अब बस रिमोट का बटन दबाइए और ऐसे सभी सवालों के जवाब पाइए। साथ ही आइए हमारे साथ टेस्ट ड्राइव पर। लेटेस्ट न्यूज, नए फीचर्स और लॉन्च से पहले नई मॉडल की इंफॉर्मेशन और आपके बजट में कौन सी गाड़ी है बेस्ट, जानिए सिर्फ आवाज ओवरड्राइव पर। आवाज ओवरड्राइव के प्रायोजक हैं सैमसंग गैलेक्सी Y, ग्रीन प्लाईवुड, महिंद्रा बोलेरो और JK लक्ष्मी सीमेंट। हर तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला, जब उम्मीद का टूटा सहारा, कितना ज्यादा कुछ जाबाजों ने किया हौसला बुलंद, जिन्होंने कहा रिश्वत अब बंद। ईमानदारी पर डटे ऐसे सूरमाओं को हमारा सलाम। आइडिया पेश करता है सिटीजन जर्नलिस्ट अवार्ड्स 2012 TV 18 की पहल, इन वक्त पर IBM 7 पर। तो यहाँ पर हम इस वक्त चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से बदहाल हो रखी है भारत का शिक्षा का क्षेत्र। और हमने ब्रेक से पहले बात की कि जो टीचर्स हैं इस वक्त एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए, वो बिल्कुल भी इंसेंटिवाइज नहीं है, खासकर सरकारी स्कूलों में। लेकिन प्राइवेट स्कूलों का भी हाल कोई बेहतर नहीं दिखाई दे रहा है। इसी मसले पर बात करने के लिए चलते हैं पारिक साहब के पास। पारिक साहब, एजुकेशन सिस्टम की जो हालत है उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि हमारे पास जो टीचर्स हैं वो बहुत कम है। कपिल सिब्बल साहब ने कहा है कि हमें 1.2 मिलियन टीचर्स की और जरूरत है, और फिलहाल जो टीचर्स हैं वो ठीक से ट्रेंड नहीं है। आप इस पर क्या कहेंगे? टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस होनी चाहिए। खाली डिग्री लेके आप टीचर बन जाओ, उनके additionally if they can go to some training program for 3 months or 6 months, I think they will become better teachers. So teachers training also has to some extent be made mandatory, और mandatory होगा कोई भी प्राइवेट सेक्टर के कोई भी इनिशिएटिव ले टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के लिए, और जो ट्रेंड हो वहाँ टीचर ट्रेनिंग से तो उनको अच्छी नौकरी मिलती है, अच्छी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, IIM किधर भी जॉब मिल सकती है, तो लॉट्स ऑफ पीपल विल गो देयर फॉर दैट ट्रेनिंग। सो जो स्किल अपग्रेडेशन है, इट इवन अप्लाइज टू टीचर ट्रेनिंग, इट्स एग्जैक्टली द सेम। तभी वोकेशनल ट्रेनिंग पे काफी हमें इंपॉर्टेंस देना चाहिए। गवर्नमेंट ने भी स्किल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाया है, 1-2 प्राइवेट सेक्टर के लोग भी लिए हैं अंदर to initiate, to drive the agenda for teacher training and vocational upgradation of skills. तो गोविंदा साहब, यहाँ पारिक साहब कह रहे हैं कि बीएड करके टीचर्स यहाँ पर आ जाते हैं, ये काफी नहीं है। कई बार उन्हें अपनी सब्जेक्ट नॉलेज नहीं होती है, कई बार उनमें इंक्लिनेशन ही नहीं होता है। तो क्या और किया जा सकता है जिससे कि टीचर्स ज्यादा ट्रेन हो सके? क्योंकि साफ है जो अभी हो रहा है वो काफी नहीं है। नहीं, अभी जो इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होता है, जो टीचर्स हैं स्कूल्स में, इनको इन सर्विस एजुकेशन तो देते हैं, लेकिन हमारा ध्यान थोड़ा ज्यादा तो पेडागॉजी ऊपर है, किस तरह से पढ़ाने का है। मैं कहना चाहता हूँ पेडागॉजी तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, पढ़ाने का तरीका बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ साथ शिक्षक लोगों को अपनी सब्जेक्ट मास्टरी होना चाहिए। जो जिस विषय में पढ़ा रहे हैं इसके ऊपर पूरा
मास्टरी होना चाहिए, तभी तो वो अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं, बच्चों के साथ भी अच्छा वर्तन कर सकते हैं, तभी तो मैं ये दोनों मिलाना चाहिए। इसके लिए कोशिश तो हो रहा है, लेकिन इसमें और भी गुंजाइश है इम्प्रूव करने के लिए। और भी ये करना चाहिए जिसके ऊपर हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया है हमारा देश में, और जो राज्य सरकार की इसमें आती है, ये तो जो स्कूल्स जो चलती है क्या नहीं चलती है, इसको इंस्पेक्शन जो करना चाहिए अच्छी तरह से, और मॉनिटर जो करना चाहिए स्कूल फंक्शनिंग, और टीचर जो परफॉर्म करते हैं कि नहीं करते हैं, क्लासरूम में क्या करते हैं, इनका क्या सुविधा चाहिए, ये सभी तो इंस्पेक्शन सिस्टम से होता है। सभी देशों में होता है ये सुपरविजन मैकेनिज्म्स, लेकिन हमारा देश में बहुत कमजोर है जो सुपरविजन का मैकेनिज्म जो बनाया है। इसको और मजबूत करना चाहिए। मजबूत करने से स्कूल अच्छी रोज खोले और सुबह से शाम तक काम करें, इसमें टीचर्स सभी आए और टीचर्स पढ़ाए। इसमें सिर्फ इतने करने से भी काफी हद तक इम्प्रूव हो सकता है बच्चों का लर्निंग लेवल्स में, मैं ऐसा मानता हूं। आइए पार्थ, आपके पास आना चाहूंगा एक और फिर से। इस सेशन में हम ये सेटअप करना चाहते हैं कि क्राइसिस की गंभीरता के क्या क्या डायमेंशन है और जिस पर जरूरत है कि तुरंत हम ध्यान दें। सरकार का एजेंडा एक सोशलिस्टिक एजेंडा है कि पैसा खर्च कर देंगे हमारा काम पूरा हो गया, और प्राइवेट सेक्टर नहीं, वो मुनाफा कमाने के लिए आता है, उसके भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। और फिर हम राइट टू एजुकेशन एक्ट लेके आएंगे जो ये तय करेगा कि बिल्डिंग का साइज क्या है, प्लेग्राउंड है कि नहीं, ब्लैक बोर्ड है कि नहीं, हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं, और उसके आधार पर आपको एक नए तरह के लाइसेंस राज में से गुजरना होगा। हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बदलाव क्या होना चाहिए। ये पैसा बच्चे और बच्चे के माँ बाप के हाथ में दे दो, उसको तय करने दो कि किस स्कूल में जाकर के पढ़ना है, क्योंकि हमारा बच्चा अभी भी, रिक्शे वाले का बच्चा और मजदूर का बच्चा और दूध वाले का बच्चा भी इस वक्त सरकारी स्कूल में नहीं जा रहा है, फ्री एजुकेशन के बावजूद खर्च करके प्राइवेट एजुकेशन के लिए जा रहा है। तो इसमें क्या हाईलाइट पॉइंट है आपके, जो कि इसको हम लोग एक कॉन्टेक्स्ट दे सकें कि क्यों सीरियस है ये क्राइसिस? आपने सही बताया कि आज गरीब का गरीब माँ बाप भी अपने बच्चों को भेज रहे हैं प्राइवेट और निजी स्कूलों के अंदर। असल में जो सर्वे हुआ था 25% जो स्टूडेंट्स है हमारे इंडिया के रूरल एरियाज के अंदर, वो आज जा रहे हैं प्राइवेट स्कूलों के अंदर। उसके ऊपर हमारा पूरा एक ट्यूशन का एक माहौल बन चुका है। जो बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं वो भी शाम को जाते हैं प्राइवेट कोचिंग क्लासेस और ट्यूशन क्लासेस के अंदर। तो अगर आप देखें कि प्राइवेट सेक्टर का जो रोल बन चुका है आज देश के अंदर, वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। और इसके बावजूद भी हमने जो रेगुलेटरी सिस्टम बनाई है वो ऐसा मानती है कि प्राइवेट सेक्टर होना ही नहीं चाहिए। सो लाइसेंस राज जो हमने खड़ा कर अब आज भी खड़ के रखा हुआ है, जैसे हमने इंडस्ट्री में बनाया था पहले 1991 के पहले, तो लाइसेंस राज का हमने जो स्टडी किया था दिल्ली के अंदर कि करीबन 15 से 35 अलग अलग प्रकार के लाइसेंस और परमिट्स और डॉक्यूमेंट्स आपको बनाने पड़ते हैं एक स्कूल खोलने के लिए। अगर आप आज रिफाइनरी खोलना चाहते हैं तो उसके लिए लाइसेंस नहीं चाहिए आपको। अगर आप एक स्कूल खोलना चाहते हैं तो उसके लिए एक बड़ा सीरीज ऑफ लाइसेंसेस आपको लेना पड़ते हैं, तकरीबन 35 लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं। एक सेकंड, यहाँ पर पारिक साहब आपसे भी जानना चाहेंगे, सर्व शिक्षा अभियान या फिर ये जो आरटी जैसी पॉलिसीज है, आपको लगता है इनको रिविजिट करने की जरूरत है? Rethinking of these existing pending bills which are there on education, I think we need to do some rethinking and some greater debate on the bills that are pending in Parliament for education. अजय, आपसे इस पर समझना चाहूंगा, ये जो मसला है कि जो दूसरे कई विकसित देशों में है कि पेरेंट्स के हाथ में ये अधिकार हो, उनके हाथ में एक वाउचर हो जो सरकार पैसे खर्च करती है। 6,500 रुपए हर बच्चे के लिए भारत सरकार पैसे देती है, वो पैसे हमारे हैं, टैक्स पेयर के हैं। इसका बेहतर इस्तेमाल हमको इंश्योर करना है। क्यों इसमें हम लोग कहते हैं कि ये जो वाउचर सिस्टम है ये इफेक्टिव सिस्टम होगा और उसमें गड़बड़ नहीं होगी? So I was just hearing on the program where we are saying we need to do more teacher training, we need to do an inspection to verify that the school is open. I'm really skeptical. This is not going to get the job done. You can get a highly educated teacher, you can force him to come inside the school, but is he actually going to teach? This is something that no government bureaucracy can manage. You really need a role for the parents. So I want to say that in advanced countries, even when there are public schools, there is an absolutely crucial concept
which is that the budgetary money only goes to the school when the child is enrolled in the school. So if a parent takes a child out of one school and puts a child into another school, then the government money goes with the child. So even a government school has the accountability that if the parent is not satisfied with what the student is learning, then the government school loses its funding. The mistake we are making in India is we are giving free money to the government school. We are telling the government school, your funding, your teacher's salary is sure, no matter what is the outcome. So I feel it's very important to challenge that proposition. We should be saying whether the child goes to a public school or to a private school. Wherever the child goes, that is where 6,500 rupees per year goes. And put the control in the hands of the parent. The parent is a far better chooser about the child's education expenses rather than any education bureaucrat. जी, यहाँ प्रोफेसर सिंह आपसे भी मैं जानना चाहूंगी, ये जो वाउचर सिस्टम की आजकल वकालत होने लगी है, आप इससे कितना रजामंद है? क्या आप भी इस सिस्टम से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ टीचर वी प्रोवाइड इन द स्कूल्स। और मैं ये समझता हूँ कि 3 चीजें करनी चाहिए। सबसे पहली, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स के बिना किसी भी टीचर को टीचर के रूप में अपॉइंट नहीं होना चाहिए। आफ्टर कंप्लीटिंग द डिग्री ही मस्ट गो थ्रू ए टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। एंड सेकेंडली, जो टीचर्स काम कर रहे हैं उनको रेगुलरली रिफ्रेशर कोर्सेज करने चाहिए और उनकी प्रमोशन जो है रिफ्रेशर कोर्सेज में परफॉर्मेंस के आधार पर होनी चाहिए। और तीसरी बात जो है कि जो टीचिंग स्कूल्स में है उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, उसकी एवेल्युएशन होनी चाहिए और उस एवेल्युएशन में पेरेंट्स की शमूलियत जो है वो बहुत जरूरी है। आप सुनकर हैरान होंगे, कई स्कूल ऐसे भी हैं जहां टीचर जाता नहीं है और उसका प्रॉक्सी जाता है और वो अपनी अटेंडेंस लगा के अपना काम पूरा करके आ जाता है। तो इस स्थिति में मैं समझता हूं कि उनकी टीचर्स ट्रेनिंग, उनकी रिफ्रेशर कोर्सेज और उनकी कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग और उस मॉनिटरिंग में पेरेंट्स को और पेरेंट्स की राय को किसी न किसी तरह शामिल जरूर करना चाहिए। एक बात और कहनी चाहता हूं कि कम से कम एजुकेशन के मामले में शिफ्टिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात नहीं होनी चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट सेंटर को बोले और सेंटर बोले कि स्टेट की जिम्मेवारी है। और मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, हमने इस बात का बहुत संताप भोगा है, जो हमारी फितरत है अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को दूसरों के ऊपर डालने की। शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें मैं समझता हूं कि पूरे देश को बहुत गंभीरता से आज की स्थिति को समझना चाहिए। और जिन स्कूलों में हमारे, एक बात और मैं कहना चाहता हूं, क्यों नहीं हम रिलीजियस और चैरिटेबल ट्रस्ट को इन्वॉल्व करते, क्यों नहीं हम एनजीओ को इन्वॉल्व करते अपने शिक्षा के प्रसार के जो हमारी मुहिम है, और क्यों नहीं हम ज्यादा सहूलियत देते प्राइवेट सेक्टर को कि वो हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन और अदरवाइज जो हमारा शिक्षा का क्षेत्र है उसमें अपना और ज्यादा हिस्सा डालें। और मैं ये दावे से कह सकता हूं, कुछ ऐसे स्कूल हैं जो रिलीजियस ट्रस्ट और हमारे जो शिक्षा से जुड़े हुए ट्रस्ट चला रहे हैं वो शायद हमारे सरकारी स्कूलों से कहीं बेहतर है। तो इस बात को मैं समझता हूँ कि एक मुहिम के इस तरह की इनफैक्ट एक मिसाल श्रीधर भी मेरे ख्याल से हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे। भूटान में आपका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जहां पर सरकारी स्कूल काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इसके बावजूद कि उनका खर्च भारतीय सरकारी स्कूलों के खर्चे से काफी कम है। बिल्कुल, हम लोग कुछ सालों से और भूटान में काफी कॉम्प्रिहेंसिव काम करते हैं, तो इसमें हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली कि देखें कि वहां पे बच्चों की लेवल कितनी है। और ऐसा नहीं है कि वहां की बच्चों की लेवल बहुत अच्छी है, लेकिन उनके लर्निंग लेवल्स इंडिया से अच्छे हैं और उनका पर चाइल्ड स्पेंडिंग जो है वो इंडिया से कम है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे यूएस में ये हुआ है कि उन्होंने 1980s में उन्हें लगा कि एजुकेशन में एक क्राइसिस है और एक चीज उन्होंने ये किया कि उन्होंने उस पर खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ाया है। लेकिन अगर हम सिर्फ खर्चा बढ़ाएं और बाकी सही चीजें नहीं करें तो उससे लर्निंग इंप्रूवमेंट नहीं होता है। ये यूएस में दिखा है और इंडिया में एक रिस्क है कि हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। तो ये एक हमें ध्यान रखने की बात है कि सिर्फ जैसे आज इसको एक नंबर्स गेम की तरह हम देखने लगे हैं। आरटीई मेरे ख्याल से फिर से एक हमें इट हैज टेकन अस बैक कि अभी आप बच्चों को स्कूलों में रखो,
टीचर्स की कमी है और इसलिए हमें टीचर्स रिक्रूट करने हैं। बिहार में बहुत बड़ी हालत है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस ये जाता है कि किसी भी तरह से हमें टीचर्स लगाने हैं। उसमें खर्चा तो होगा, टीचर्स तो आ जाएंगे, स्कूल्स बन जाएंगी, लेकिन अगर हम यही करते रहें तो लर्निंग नहीं होगा। तो मैं भी टीचर्स से थोड़ा हटना चाहूंगा कि वहां पे ऑब्वियसली इश्यूज हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल से मेन रीजन नहीं है। और ये भी मैं मानता हूं कि जैसे हमने कहा कि 25% बच्चे शायद प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं। मेरे ख्याल से इश्यू प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स का नहीं है, क्योंकि हम नहीं कह पा रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल्स में जो बच्चे हैं वहां पे बहुत अच्छा सीख रहे हैं और सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स में प्रॉब्लम है, bल्कि हमारा रिसर्च ये दिखाता है कि दोनों में लेवल्स काफी कम है। इस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन क्योंकि हम आरटीई की बात कर रहे थे, यहाँ पर मैं गोविंदा साहब से पूछना चाहूंगी, सर आपको क्या लगता है सरकार को किस तरह के बदलाव लाने होंगे, चाहे वो प्लानिंग के लेवल पर हो या फिर आरटीई में बदलाव हो, जिनकी मदद से एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाया जा सकता है? एक तो मैं कहना चाहता हूं इसमें राज्य सरकारों का शामिल अच्छी तरह से होना चाहिए, इनका भी कमिटमेंट होना चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार ही स्कूल्स को चलाती है और राज्य सरकार की जो ऑफिशियल्स हैं, अधिकारी लोग हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में, ब्लॉक लेवल में, स्कूल लेवल में, इनको भी इसमें शामिल करना चाहिए। सभी को समझ में आना चाहिए आरटीई क्या है। अभी सभी को पहुंचा भी नहीं है आरटीई का महत्व क्या है, इसमें क्या करना चाहिए, किस तरफ से करना चाहिए, अभी तक पहुंचा नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन के लिए पहले तो अवेयरनेस बढ़ाने का जरूरत है, मैं मानता हूं। और दूसरी एक बात है कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो हम शिक्षक के ऊपर ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि जो बच्चों की सीखने के लिए जो भी होता है वो तो शिक्षक ही इसमें इंप्रूव ला सकते हैं। हम सभी तो टीचर बैशिंग बहुत करते हैं हमारा देश में, वो तो हमारा एक ऐसा ही एक हॉबी बन गया है हमारा देश में, लेकिन मैं मानता हूं टीचर ही इसको सुधार भी सकते हैं, इसको ही मदद करना चाहिए। तो अभी जो 12th प्लान जो ला रहे हैं, 12th 5 ईयर प्लान में, इसमें ये सोच रहे हैं कि ये प्लान को हम टीचर को डेडिकेट करें, एक टीचर मिशन लॉन्च करें, ऐसा सोच है। अभी तक तो शुरू नहीं हुआ है, ऐसा सोच है। मैं मानता हूं कि ऐसा कोई टीचर मिशन लॉन्च करे, टीचर के ऊपर पूरा ध्यान दे और इनकी जो क्षमताएं इसको बढ़ाएं। इससे काफी हद तक हम लर्निंग भी इंप्रूव कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन तभी तो, जब लर्निंग इंप्रूव होता है तभी लोगों में एक कॉन्फिडेंस भी आती है कि गवर्नमेंट स्कूल भी काम कर सकती है, ऐसा तो मैं ऐसा मानता हूं। जी गोविंदा साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम आपसे इत्तेफाक रखते हैं कि टीचर बैशिंग एक तरीके का पास टाइम हो गया है, लेकिन हम यहां साफ कर देना चाहते हैं कि टीचर्स का हम सब लोग बहुत सम्मान करते हैं। हिंदुस्तान में क्या हुआ है, चूंकि सरकार को शिक्षा को कंट्रोल करना है तो पॉलिटिकल भर्तियां होती हैं, तो एक बहुत अच्छे शिक्षक के बगल में कोई एक पॉलिटिकल अपॉइंटी आकर के बैठा होता है जो प्रॉक्सी वाले अपने किसी और आदमी को आउटसोर्स करता है कि तुम मुझसे कुछ पैसे ले लो और मेरे बदले में जाके हाजिरी लगा करके आओ। इस बीमारी को रोकने की जरूरत है, इसीलिए हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम एक फिर से समरी लेकर के आने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों के साथ कि क्या है अलार्मिंग पॉइंट जिन पर हमको और आपको सबको ध्यान देने की जरूरत है। छोटा सा बिन्नू की आंखों में बहुत से सपने हैं, बड़े बड़े सपने। हर माँ बाप के सपने